नहीं सेंटर पॉइंट पकड़े नहीं तो भी एजेस पकड़े दो ये टेंजेंट के हिसाब से देखते हैं तो सर्कल इज 360 डिग्री ध्यान दे इसके पहले बाद में सर्कमफ्रेंस भी अगर तू देखा ना अगर एक एक डॉट 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 पे आ जाओ वापस डॉट 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 मिल के सर्कल जो बन रहा है ना तो आखिरी डॉट भी जाके वो एक्यूरेट सर्कल में जाके नहीं मिल रहा है सर्कल एक्यूरेट नहीं है मैं बोल रहा हूँ हाँ तो पाई का वैल्यू का सीन उसको बात कर रहे हैं ये मतलब हाँ, हां बट सर्कल 3.14 कुछ तो कंप्लीट ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या करेक्ट है या गलत है दिस इज परफेक्शन राइट इफ यू विल टेक नहीं सर्कल ये एक भी सर्कल सर्कल नहीं है सर्कल है वो चीज पर सर्कल इज नॉट परफेक्ट क्या बोल सकते हैं सर्कल इज नॉट परफेक्ट स्ट्रक्चर ऐसे मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट नहीं पर ट्रायंगल है परफेक्ट क्या ट्रायंगल परफेक्ट ट्रायंगल इज परफेक्ट जब ये एंगल तीन एंगल मिलके परफेक्ट हो सकते हैं तो मल्टीपल एंगल मिलके परफेक्ट क्यों नहीं हो सकते सर्कल को तू कौन से डिवाइड करता है हाँ सर्कल में तेरे को किधर एजेस दिखता है क्या नहीं क्यों नहीं दिखता यार ये जस्ट एजेस सर्कल नहीं सर कहाँ दिखेंगे नहीं तो फिर तू कौन कैसे डिवाइड करता है उसको 360 डिग्री में वो एंगल से होता है ना डिवाइड करते हैं ना वो बेस मान लेते हैं एंगल इज हाँ व्हाट दो इसके इसमें जो Base- रहेगा वो सर्कल का कितना रहता है डिग्री इन टर्म्स ऑफ एंगल टोटल 360 करेक्ट ना हाँ तो उसका कुछ तो एजेस रहना चाहिए हम्म उसकी वजह से वो करेक्ट होगा हम्म तो अगर 360 डिग्री का उसको बोल रहे हो सर्कल को उसको एज तो रहना चाहिए ना तो कंप्लीट सर्कल इज अ सर्कल ना तो वो परफेक्ट सर्कल है क्या ये मैं बोल रहा हूँ नहीं है वो तो मैं वही बोल रहा हूँ ना इट इज नॉट परफेक्ट नहीं है नहीं हैव सम एजेस समझ रहे हो पेंटागन को जैसे एजेस रहते हैं उसकी वजह से 5 साइड्स रहते हैं उसको दिस हैव इन्फिनिट साइड्स ओके प्लस करते जाओ. त्याला आहे ना त्याला एज ज्याला जसं आपण 1 मिलीमीटर जरी पकडत असला तरी तो परफेक्ट नाही होणार डॉट राईट ठीक आहे पण त्याला आपण एक पॉइंट बिंदू घेतो ना बिंदू घेतो बिंदू इज द लेंथ ऑफ दैट साइड ऑफ द सर्कल करेक्ट ना तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होता है दैट्स व्हाई इट इज 360 एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ ना दैट इज नॉट परफेक्ट सर्कल दैट हैव सम मल्टीपल पर बिंदू ये बनलाय सर पर ये इधर देखो मल्टीपल बिंदू नहीं सर्कल बन पर ये डॉट 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 हाँ, आपल्या आपल्या नहीं क्या डेफिनेशन है दिस इज द टर्म ऑफ डेफिनेशन ऑफ सर्कल Circle. कि सर्कल के एजेस देखेगा ना It's made of- इट्स मेड ऑफ डॉट्स हाँ, एक तो डॉट से दो डॉट्स तक जो कनेक्ट ये करता है तो वो एक परफेक्ट लाइन बना सकता है ये- ये टू डॉट्स कनेक्ट इट इज अ लाइन तो डॉट डॉट से अगर सर्कल बन रहा है तो उसपे इनफिनिट लाइंस है इसकी वजह से वो इतना फिनिश्ड है दैट appears as a As a circle circle. but it have a lines yeah पर ये डॉट जो जा रहा है मिल रहा ये है यार बनाना जान दे तो लास्ट में भी जाके डिफर करता है ना कहीं ना तो जाके तभी तो पाई आर का वैल्यू अलग आता है पैरेलल एक परफेक्ट नहीं आता है पैरेलल लाइंस होते हैं ये सर्कल के इसको खोल ये सर्कल को खोल सब अलग अलग कैलकुलेट किया तूने जो डॉट्स है हाँ वो सबसे अलग अलग पैरेलल में रखते कभी मीट नहीं होती अभी ये देख नहीं मिट होते हैं वो लोग पर वो सीन क्या है कभी तो ट्रायंगल से स्टार्ट करेगा ट्रायंगल को जो साइड से वो कितने 3 है उसको तो 4 करेगा उसको 5 करेगा 6 करेगा 7 करेगा 8 करेगा तो उसमें जो एंगल डेविएशन रहता है ना वो स्प्रेड होने लगता है जैसे ट्रायंगल में डेविएशन ऑफ एंगल रहता है 60 डिग्री उसके बाद 4 इसमें रहता है तो कंप्लीट इसका वो रहता है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 320 डिग्री उसके बाद पेंटागन में रहता है 570 डिग्री ऑक्टागन में रहता है कुछ तो 7 नहीं 6 ऐसा कुछ तो रहता है वो कैलकुलेशन ऑफ 30 डिग्रीज में ही रहता है तो जैसे जैसे ये एंगल स्प्लिट हो गए ऐसे पे आएगा ना तो वो फिर बहुत हाँ ये एक्टिव हो गया ऑप्टिज हो गया तो ऑप्टिज होने लगता है फिर वो सर्कल बनने लगता है तो अभी अर्थ भी सर्कल ही है ना तो अपन जिधर रह रहे हैं इन टर्म्स अपन के टर्म्स में वो बहुत बड़ा है उसकी वजह से अपन वो एंगल्स डेविएट नहीं कर पा रहे अपन हॉरिजॉन देखते तो अपने को लगता है पर अपन मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बिकॉज अपने टर्म में वो बहुत बड़ा है समझ रहे हो ये अपने टर्म में कंपैरेटिवली बहुत छोटा है इसलिए अपने को सर्कल लग रहा है मैं अगर इसमें माइक्रो पार्टिकल डालेगा तो इधर को ये जो मैं लाइन कवर करूंगा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा समझ रहे हैं तो सब चीजें स्ट्रेट लाइन से ही बनते हैं ऐसा कुछ नहीं वेक्टर्स में तो तुमको पता रहेगा उनका
तो वो 3D कर में सकते वो हैं ना। सर्कल को तो जैसे वो बनाना एजेस है तो फिनिश smooth- करने लगता है पॉलीगॉन के, ठीक है, पॉली रहता है ना तुम्हारे इधर, हाँ हाँ क्या तो कहते पॉली जितना हाँ, ज्यादा rectangle। करेगा इट विल मेक अ परफेक्ट सर्कल हाँ, ना, हाँ, हाँ। तो पॉली जितना कम करेगा वो एंगल्स क्रिएट करना Crooked चालू कर दिखेगा। देगा, तो वही था मैं इसमें भी सिंपल। मैथमेटिकली वो सही हाँ तो मैथमेटिक्स में उसको बता रहा था मैथमेटिक्स करेक्ट नहीं भाई, तुम मैथमेटिक्स करेक्ट मत ले, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत चित्ते चीज है मैथमेटिक्स, तो परफेक्ट चीज कुछ नहीं रहता है इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में परफेक्ट चीज कुछ भी नहीं है। क्या नाम? तो मैथ क्या तो मैथ भी सही है और कोई एस्ट्रोलॉजर भी सही नहीं, है। हम एज्यूम कर रहे हैं अपने लॉजिक जो के लिए इमेज, हाँ एस्ट्रोलॉजर कि क्या कनेक्शन अपने को जो टर्म चाहिए ना उसको हम एक फिगर असाइन कर रहे हैं जो कि मैथमेटिक्स में अपन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे पाई है, कभी टर्म्स था ही नहीं, हाँ। तो अपन ने वो वॉइड आ गया अपने को कि भाई क्या है कि ये First पाई जो है, हाँ। तो फिर वो हमने डिफाइन किया कि अपने को क्या कम पड़ रहा है, कि बार बार यही आ रहा है चीज, तो इसको नाम दे देते हैं, करेक्ट, तो ये ये पाई है। हर बार ये क्यों आ रहा है, तो हाँ। उसको पाई दे दे, क्योंकि हमने वो डिफाइन कभी किया ही नहीं, समझा। वो अपने पैरामीटर में है ही नहीं, हाँ। अपन 1 से 2 तक गिनते, 2 से 3 तक गिनते, कभी अपन कि वो पॉइंट के बाद बार बार वो नंबर रिपीट होने लगा, तब बता दिया गया कि भाई इसी को पाई मानो। हाँ, इसको एक फिगर मानो जिससे आप हाँ। फॉर्मूला बनाओ, हाँ। जिससे आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ। आप उनको कैसे कैलकुलेट करना है, तो एक नियर बाय आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नियर बाय मतलब ऑलमोस्ट एक्यूरेट परफेक्ट तो है, नहीं मिलेगा ना, कंप्लीट नहीं है वो भी, नियर बाय सॉल्यूशन इट इज नॉट अ परफेक्ट फिगर ना, हाँ। अपने पैरामीटर की नहीं तरफ हो से, पाएगा वो। क्योंकि वो पाई का फिगर कभी कंप्लीट नहीं क्योंकि है, वो परफेक्ट है ही नहीं। हाँ परफेक्ट वो है ही नहीं ना चीज, वही 22/7 इसका टर्म का एंड ही नहीं है ना कुछ, वो कंटिन्यूअस है ना, तो फिर उसके हिसाब से देखा जाए तो सर्कल फॉर्म कभी भी कंप्लीट नहीं तरीके हो से पाएगा। कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल जाके ऐसा हो जाएगा। हाँ तो वो जो कैलकुलेट करता है ना, हाँ। वो भी तो एक फ्रैक्शन सेगमेंट ऑफ सर्कल ही कैलकुलेट करता है, उसको मल्टीप्लाई करता है कभी भी, क्योंकि तू जब एज कैलकुलेट करता है उसका एक तेरे हिसाब से पैरामीटर है, अपन सेंटीमीटर में कैलकुलेट ऑन करेंगे पेपर अलग। नहीं तो मिलीमीटर में कैलकुलेट करेंगे, तो उसका अपने टर्म से एक फिगर है कि अपन कितना फ्रैक्शन ऑफ इज जितना भी कम कर तू वो फ्रैक्शन में भी जाएगा, तो भी तेरे पास एक फिगर है ना उसको डिफाइन करने का, माइनस में तो फिगर कैलकुलेट नहीं होगा, 0 से ऊपर ही होगा, तो वो कैलकुलेट करने का फिगर भी हमने डिफाइन किया है ना। सेट कर दिया। हाँ तो वो बहुत ऐसे टर्म्स है जो कि नेचर में है जो अपन ने डिफाइन नहीं किया है अभी तक, तो अपन बहुत स्मार्ट तो इंसान मैथमेटिकल रास्ते से भी जाया जा सकता है, मतलब एक जो एक सेज सोचता है, एक तेज अच्छे ही सोचता है, संत सोचता है, जिसकी जहाँ तक सोच है वो मैथमेटिशियन भी पहुँच सकता है वहाँ तक। मैथमेटिक्स भी सही ही रहता है कभी कभी, और क्या नहीं है, मतलब वो तेरे को जो क्योंकि चीज बताएगा वो फिलोसफी भी ये बहुत कहती है कि किसी भी चीज का अंत नहीं है। नहीं, ऐसा कोई फिलोसफी नहीं बोलता है कि ऐसा कोई फिलोसफी, कौन सा फिलोसफी है? यही बोलते हैं किसी चीज का अंत नहीं है, ऐसा कौन अंत philosophy? नहीं है, मतलब एक प्रॉपर आंसर नहीं प्रॉपर है। आंसर नहीं है। हाँ ये ठीक है, ये- अंत ये- नहीं है, ऐसा अंत कुछ चीज नहीं। नहीं है ब्रो। पर मैथ में भी तो वही है ना, इन्फिनिटी है नहीं, इन्फिनिटी है पर हमें नहीं पता। डिफाइन किया है तब। हाँ वो ठीक है, वो मेरे को समझ रहा है। हाँ, अभी Infinity- पाइथागोरस वाज फिलोसोफर ओनली, वो एज अ मैथमेटिशियन, देख बट वो सारी चीजें करते थे उधर, देख। तब के लोग तभी उनके पास बहुत टाइम टाइम था, वो लोग सब, बट ही वाज फिलोसोफर नहीं आल्सो। his language is mathematics, he is a philosopher, हम्म। that I know। तो फिर वो उसका जो थ्योरी क्रिएट करता था उसको बहुत फिलोसॉफिकली की वो बाकी टर्म्स के साथ में अटैच करता था। पर लोगों को भी समझाना है। हाँ वो भी। तो वो उसका फिगर था ना, जैसे उसने वो क्या बोलते थे पाइथागोरस, क्या यार वो हाइपोटेनस, the two sides are Right side क्या रहता है? बेस और हाइपोटेनस, right angle Hypotenuse। Right angle, Hypotenuse। हाइपोटेनस जैसे डिफाइन किया तो उसने वैसे नहीं लिखा था, Yeah। उसने अलग से लिखा था कुछ, तो वो अपन ने उसको डिकोड किया एकदम। बेस स्क्वायर प्लस राइट एंगल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। Yes, ये है ना, I unfortunate to a वो बहुत क्रेजी है वो, एक चीज का नाम पढ़ो, बहुत मैंडलबोर्ड सेट, मेरे को पता है ना, क्रेजी चीज है, और इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट but थिंग। that's art also। ऑब्वियसली वो मतलब मैं वो बोलता हूँ ना, मैथ ऐसा- मतलब आर्ट का बेसिक फॉर्म ही एक स्ट्रक्चर है ना, दैट इज ओनली मैथ। फिर मेरे को लगता है कि मैथ अगर क्रिएट करने का स्टार्ट अपन लाइन से करते हैं तो दैट इज ओनली मैथ। फिर बेसिक टर्म ऑफ आर्ट इज आल्सो मैथ, मतलब मैथ के ऊपर ही सब चीज है,
तो किसी भी आर्ट को मेरे ख्याल से मैथ में डिकोड कर सकता है, ऐसा कुछ रैशनल माइंड Okay. पर ठीक है, मतलब क्लियर है, ज्यादा कर सकता है। फंसना नहीं है किसी चीज में कि बाबा का मान लो एक चीज है, सुनो ये है यही है, जहां तक जा सकते हैं मैथ में। पर वो भी तो चीज है कि मैथमेटिशियन को बहुत चीजें पता भी नहीं है, ऐसे लोगों को बहुत चीजें पता भी है जो कि उसको नहीं पता है। नहीं यार देखो तो भाई स्टार्ट करें। गेस्ट ये कैसे गेस्ट हो गया? पर सोसाइटी में, इधर हम लोग पड़े ही रहते। सोसाइटी में एज ए इंडिविजुअल हम जो इसका देखना कुछ हो सकता है पूजा पाठ की तरह से देखता होगा, इसका देखना हो सकता है कोई बिलीफ की वजह से देखता होगा, तो मैथमेटिकल जो टर्म में ये जो नया देखते बंदा हैं, है, इससे मुझे मेरे लिए नया बंदा है। हाँ इससे- ये क्या? मतलब कुछ अपना ही सोचता होगा। तू क्या सोचता है धर्म के बारे में, ये सब वो पूछ रहा है। जैसे मैं, अगर मेरा विजनरी क्या है, मैं मान लो मैं ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ सपोज, तो ये मैं तेरा वो इसका फ्रेंड है ना, मैं इसको देखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा इसका तो नाम। मैं भी कॉलेज में तो मैं जो चीजें देखूंगा ना उसमें भगवान को ऐड करके देखूंगा। सपोज मान लो कि इसमें पानी भी देख रहा हूँ, भगवान की देन है पानी, इसको अच्छे से संभाल के रखो, पियो अच्छे से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। पर मैथमेटिकल बंदा जो देखेगा इस चीज को, वो कैसे देखेगा? वो उसको फीलिंग आएगी क्या कि भगवान का दिया हुआ है, इसको संभाल के रखो, या फिर उसका क्या होगा कि पानी को कैसे देखता जब होगा? तक इंसान के पास वो logic- फॉर्मूला में देखता होगा या फिर कैसे देखता होगा? जब तक इंसान के पास लॉजिक नहीं था ना, हम्म। तब इंसान के पास भगवान था। अच्छा, हाँ, तो जब लॉजिक आ गया तो उसने भगवान को छोड़ दिया, और छोड़ ही देना चाहिए। हाँ, जब भगवान, जैसे कि बारिश होता था पहले, लोग बोलते थे इट इज एक्ट ऑफ गॉड, क्योंकि उसको पता नहीं था ये साइकोलॉजी फिनोमेना कैसे हो रहा है। अभी उसको पता चल गया तो तू, तेरे को लगता है कि भगवान बारिश करता है, क्लाइमेट चेंज अपने वजह से हो रहा है। तो तेरे को पता है ना वो चीज, हाँ, तो उसकी वजह से तो भगवान से बिलीव कट करने लगता तो है। ये पहले पानी बहुत- होता है, ये क्या बोला है? हाँ, कैसे? ये मेरा एक क्वेश्चन है कि इस पानी को कैसे देखा, मैथमेटिशियन कैसे नहीं देखा? नहीं, तेरे सवाल ने पूछा क्या बोला है ना, क्या ये पानी कैसे बनता है, पानी का मैंने कुछ मतलब ये पानी को कैसे देखा जाता है? मैं आपसे क्या बोला है, ये पानी लॉजिकली वो सोच होती है या मेरे वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा हाँ, है, मेरे वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दैट इज लॉजिकल थिंकिंग। Okay. वैसा ही सोचो। ओके, तो भगवान ऐसा कुछ ऐसा चीज नहीं था, और कभी भी है भी नहीं। हाँ, भगवान है भी नहीं है भी नहीं। मतलब मेरे को लगता है एटलीस्ट मैं सब जानता हूँ। मॉलिक्यूल्स है। लोगों को बोलता नहीं है। सिस्टम बिट है। भगवान ऐसा कुछ चीज नहीं, तेरे को लगता है कि भगवान है? ये पर तू बिलीव तो करता है? तू नहीं, नहीं, मेरा सुन, ऐसा है सुन, कि- सुन, सुन, मतलब ये कुछ तो एक एंटिटी है। Greater power that natural. But that is not, that is God only, that is God, okay. पर उसको मैं गॉड की तरह मतलब नहीं ये करता। मूर्ति पूजन नहीं। हाँ, मूर्ति पूजन तो नहीं करता। पर अब तेरे को मैं पूछता हूँ कि तू जब पता चलता है कि ये इन्फिनिटी है, ये चीज इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी में बिलीव करना तेरा कहाँ से आ रहा है? ये इन्फिनिटी है नहीं करना है, मेरे को पता है इंफिनिटी है। कैसे है वो? क्योंकि जो इनिशियल यूनिट है वो मैंने डिफाइन किया है। अगर इनिशियल यूनिट चेंज होता है तो मेरा इंफिनिटी भी चेंज होगा। तो मेरे को अगर इंफिनिटी का फिगर पता चलेगा जिस दिन, उस दिन मैं उस पे बिलीव करने लगेगा। अभी मेरे को उसका लॉजिकल फिगर पता नहीं है अभी, समझ रहे हैं? तो अगर मेरे को मेरा यूनिट अलग है और मार्स का यूनिट अलग है, तो उसके लिए मेरा इंफिनिटी उसके लिए अलग अलग है। हाँ, तो मेरा अगर 1 यूनिट है उसके लिए वो 2 यूनिट हो है, सकता है। तो उसका हाफ यूनिट मेरे हिसाब से उसका इंफिनिटी हाफ हो गया ना। हाँ, तो वो हमारे दोनों में अंडरस्टैंडिंग है वो चीज कि मेरा difference है इंफिनिटी जो डिफरेंस है, हाँ। बट तो आगे ये चीज है, इसका मैं बोल रहा हूँ कि इसका लेंथ 5 है और तेरे हिसाब से इसका लेंथ 10 है, हाँ, तो हम दोनों गलत नहीं है। हाँ। तेरा सिर्फ मेजरमेंट अलग है, मेरे हिसाब से- मेजरमेंट करने का यूनिट अलग है। यूनिट अलग है। तो यूनिट ऑफ गॉड जो है वो फिगर आउट कर रहे सब लोग, जो कि कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? यूनिट ऑफ गॉड ऐसा कुछ है ही नहीं। कभी मिल नहीं ज्यादा सकते। अंतर विचार ले जाता कि how is being atheist different from being a communist. So फक्त म्हटलं फर्स्ट बिलीव इन कम्युनिझम आय डोंट हाँ, we don't believe in communism. Obviously, believe is the another. ये वर्ड है ना, इसी पे पूरा है. But believing and having faith is the two different things. Right? Believe is something that is कि I there is assume. Goa. There is Goa.
but I never been in Goa. But there is Goa. I have a belief there is Goa. Fact. Because that is the fact. So belief has a क्या बोलते हैं Assumption. नहीं उसको support of a कमेंट fact. Belief have a support of a fact. पर faith को किसका Support नहीं चाहिए. There is no logical term in terms of faith. वो मेन एक्टर इधर सपोर्टिंग एक्टर है. अगर मैंने कभी गोवा देखा नहीं है हम्म. बट आई बिलीव देयर इज अ गोवा. अभी कोई मेरे को गोवा से फोन करके बोलेगा कि भाई आज गोवा में बारिश हो रहा है भाई, मैं गोवा में नहीं हूँ ना, बट आई हैव बिलीव देयर इज अ रेन इन गोवा. तो बिलीव इज समथिंग दैट इज लॉजिकली ट्रू बिकॉज आई हैव अ रीजन बिहाइंड इट. ठीक है. और अगर तू गोवा होके आ गया है और तुझे कोई फोन कर रहा है तो तेरा तेरा वो हो जाएगा, फेथ हो जाएगा. नहीं, फेथ कभी नहीं होगा मेरा. फेथ ऐसा टर्म है ही नहीं. फेथ इज चुतपा. समझ रहे? आई हैव अ फेथ इन गॉड, आई डोंट हैव अ बिलीव इन गॉड. हर बंदे का जो गॉड पे बिलीव करता है, गॉड पे भरोसा करता है, ही हैव अ फेथ इन गॉड. अभी इसको पूछेगा देयर इज हायर पावर, यू डोंट हैव बिलीव इन दैट हायर पावर, यू हैव अ फेथ इन दैट हायर पावर क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है और उसको कोई डिफाइन भी नहीं कर सकता वो term. मैं भी Correct ना? कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता. कोई नहीं कर कोई चीज है ना, कोई डिफाइन नहीं कर सकता. दैट इज बिकॉज दैट इज अ फेथ. फेथ. तो पर फेथ को फैक्ट होता है. एक फेथ जिस दिन फैक्ट होगा ना वो बिलीव हो जाएगा. जैसे कि मैं तेरे को बताता हूँ, गैलीलियो बोलता था कि अर्थ गोल है, बाकी लोग बोलते थे अर्थ फ्लैट है. करेक्ट ना? अर्थ फ्लैट है. बाइबल में लिखा था सन घूमती अपने है. तो फिर लोग उसको बोलते थे कि तू चुते है, तेरा फेथ है ये चीज कि तू अर्थ को गोल बोल रहा है, अपन वी आर द सुपीरियर पावर. अब जिस दिन प्रूव हो गया उस दिन वो बिलीव हो गया ना. वी बिलीव अर्थ इज सर. तूने कभी बाहर से जाके अर्थ को देखा है? बिलीव करते ना कि अपने पास लॉजिकल रीजन है टू प्रूव इट. ओके. तो बिलीव में मैथमेटिक्स आ सकता है, फेथ में नहीं आ सकता. मैथमेटिक्स से बिलीव पैदा ये होता है. पूरे डिस्कशन का एक परफेक्ट मूवी है, आपको देखिए. आ गया. हाँ ये भी है उसमें? हाँ यही है बेस उस पिक्चर का. पर मैं कुछ और चीज से तरीके से देखा था. तो वो उधर ही नहीं मिला. अपन उसको देखते कि क्या चुते हैं, बट फैमिली का देखो उसके. एक्चुअली मैथ को ऐसा एज अ लैंग्वेज ट्रीट करना चाहिए. बहुत शॉर्ट हो जाएंगे सब लोग. बहुत ही क्लियर हो जाएंगे रे. मतलब इतना क्लियर हो जाएंगे कुछ बात करने का जरूरत ही नहीं रहेगा. मैथ से कम्युनिकेट करना चाहिए. मैथ से जिस दिन कम्युनिकेट और कॉर्पोरेट लोग करते भी है इन टर्म्स ऑफ मैथ Numbers. कम्युनिकेट. Number Gets the thing done. Yeah. If you want to see करेक्ट. that math one can सीख. क्लोज टू परफेक्शन है मैथ्स, बोल सकते हैं. क्लोज टू बट परफेक्शन. व्हेन यू आर सीकिंग तेरा लैंग्वेज तो डिफाइन होना चाहिए ना ब्रो. मतलब सीकिंग इज द थिंग. मेरे को लगता है सीकिंग उसका मैथमेटिक्स से कुछ कनेक्शन, मतलब लैंग्वेज से कुछ कनेक्शन है ही नहीं. तेरे पास कुछ लैंग्वेज नहीं रहेगा तो भी तू सीख कर सकता है. इंटेंट की वजह से. और सीकिंग इज जस्ट योर खुद का इंटेंशन. क्या बोल सकते हैं. But, नहीं वो यस है तो math उसको आता है. यस किसने तो डिफाइन किया कर है. दिया यस है. है. ABCD है. बिहाइंड यस इज कि वो यस में यस की तरह सब देख नहीं रहा. करेंगे. सब ऐसे देख रहे हैं. सब इसी पे believe करेंगे. वही है ना कि मैं यस उसको बोलूंगा नहीं, दैट इज सीकिंग ना. ये सब Yes, मेरे पास उसको, बहुत है. वो समझने की कोई अभी वो है ही सर. कि मैंने मान लिया bottle है. लोग SOS नहीं समझ किसने Bottle ही है. डिसाइड किया कि मतलब Correct. इसको बोतल ही बोलना है What करके. it is. मैं मोबाइल अगर मेरे हिसाब से मुझे ये एन दिखता है तो मैं सामने वाले को कैसे बताने का कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे वो दिखता है. सो देयर यू डोंट हैव टू फॉलो And that is convenience ना. In between, Convenience. when you are communicating with the other person, But you what have if there are like 5% of the world population who is understanding? they have their different language. They have a different language. That is the term ना. Yeah. They have their different language there. Hmm. तो वही बोल रहा हूँ ना, लैंग्वेज इज बहुत कम्युनिकेशन का सोर्स. जो लैंग्वेज है ना वो हमने डिफाइन किया है. उसमें भी तू सीख कर सकता है. एक टर्म पे जाके बोल सकता है, मैं इसको नहीं बोलेगा. यू कैन हैव योर ओन कल्ट. दिस इज माय कल्ट. कैन क्रिएटिंग दिस कल्ट कि आज से हम उसको यस नहीं बोलेंगे, L बोलेंगे. उसको सैमसंग नहीं बोलेंगे, उसको अलग ही बोलेंगे उसको. Lens. तो वो भी एक टर्म पे ऐसा हो जाएगा कि पूरा वर्ल्ड उसको भेज दो, सैमसंग नहीं बोलेगा, उसको टुंग टांग बोलेगा उसको.
हो सकता है। वही है कि उसको देखने का चीज कैसे, सीकिंग इज समथिंग दैट यू एंड अप बिलीविंग इन ऑल द थिंग्स एंड देन क्रिएट योर ओन लैंग्वेज। बुद्धा भी तो वही बोलता है। हा एक्झॅक्टली Yeah. कारण तो विषय कारण ओपिनियन सोडून जातात ना लॉजिकली आपण बघितलं तर यू बिलीव्ह इन